नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स आज बीजेपी के गले की फांस बन गई है। जी हाँ, हम बात दरभंगा में उस यूट्यूबर के साथ मारपीट और गाली गलौज के मामले की कर रहे हैं, जिस मामले में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और भागे भागे थाने पर पहुंचकर एफआईआर भी दर्ज करा दिया। और वो वही थाना है जिस थाने में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था। और उस एफआईआर में गिरफ्तार अभियुक्त की अभी तक जमानत नहीं मिली है। कोर्ट में जमानत जब कभी भी फाइल होता है तो उस पर तारीख दी जा रही है। और यूट्यूबर ने भी मंत्री पर जो आरोप लगाया है उस पर आरोप में यही है कि उसने उसकी मां को गाली दी है। दरभंगा पुलिस के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल घड़ी है और तय करना होगा। जरा वो उस कंटेंट को जरा आप भी सुन लीजिए जिसमें मंत्री पर आरोप है कि उस यूट्यूबर्स को उसकी मां लगाकर गाली दिया। जरा पहले आप ये सुन लीजिए। आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। सुन लिए, वही सिंहवाड़ा है जहां प्रधानमंत्री मोदी को मां को लेकर गाली दिया था। तब सवाल ये उठने लगा है कि प्रधानमंत्री की मां और मेरी मां नहीं। कोई एक्ट में ऐसा प्रावधान है क्या कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दीजिए तो अलग धारा लगेगा और किसी सामान्य लोगों के व्यक्ति की मां को गाली दीजिएगा तो धारा कुछ और लगेगा? क्योंकि जिस धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है वो सारे धारा जमानतीय धारा है, लेकिन प्रधानमंत्री की मां के गाली के मामले में कई अजमानतीय धारा भी लगाए गए थे, जिस वजह से उसको जेल में रखा गया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार पुलिस अब इस मुद्दे पर करेगी क्या अब उसके पास विकल्प क्या? क्योंकि साख दाग पर है। ये साधारण बात नहीं, आम आदमी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो मामला तो कहीं न कहीं फंस गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी और आरजेडी इतनी सक्रिय क्यों हो गई कि सारे नेताओं के साथ तेजस्वी थाना पर पहुंच गया? एक बड़ा सवाल है। तो एक तो सवाल है कि उस नैरेटिव के सहारे, उस डिस्कोर्स के सहारे सरकार को आईना दिखाना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस यूट्यूबर्स के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना घटी गई है वो अति पिछड़ा समाज चाहता है, वो सहनी समाज चाहता है, वो मल्लाह समाज चाहता है। और दरभंगा जिला और उसके आसपास में बिहार में सबसे ज़्यादा अगर सहनी की कहीं आबादी है तो वो वही आबादी है। और गाली उन्होंने दिया है और गाली देने वाला सवर्ण भूमियार है। तो ये जो आरजेडी का जो नैरेटिव है कास्ट के बीच जो मामला है उसको लेकर आगे बढ़ता, उसके लिए समझ जाए कि वेस्ट फील्ड बन गया। इतना बढ़िया फील्ड मिला है वहाँ जहाँ वो छक्का फिर से मार सकता है तेजस्वी, इसलिए पूरी पार्टी इतने सक्रिय है, सब लोग पहुँच गए वहाँ। और अगर वाकई में इस सेंटिमेंट का असर चुनाव पर हो गया, इतना तय मानिए कि खेला हो गया। क्योंकि एक तरफ सवर्ण, दूसरी तरफ अति पिछड़ा, तीसरे तरफ मुकेश सहनी भी वही कराने वाला है। हालांकि मुकेश सहनी अभी तक वहाँ उस नैरेटिव को समझ नहीं पाया या अभी तक पहुँच नहीं पाया। अब पहुँचने के बाद बात जो भी हो, लेकिन बात वही है। और मंत्री भी गए थे एक सहनी के निधन में ही मातमपुरसी करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि सहनी का वोट कितना महत्व है। और ये बात सामने आना, तो कोशिश यही, देखिए अगर सहनी का नैरेटिव वहाँ सेट हो गया तो वो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 100% सीट एनडीए जीत लिया था, सभी के सभी सीट।
और ये सहनी का नैरेटिव अगर सेट हो गया तो समझिए कि कई ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए का हार सुनिश्चित हो जाएगा। और ये सिर्फ हार की बात नहीं है, ये वही इलाका है जो इलाका कभी लालू यादव के वर्चस्व का इलाका होता था, एमवाई समीकरण। और नीतीश का जो 55 वाला जो समीकरण आया, अति पिछड़ा वाला समीकरण, तो सबसे पहले उसी इलाके में लालू का वर्चस्व टूटा। समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा, ये तीन, ऐसा लगभग 24 सीट है यहाँ पे, 24 का भी लालू जीतते थे। तो ये वर्चस्व टूटा अति पिछड़ों की वजह से। लेकिन ये सियासत अगर साधने में तेजस्वी कामयाब रहा तो वो जो एक कॉम्बिनेशन पिछले 20 वर्षों से मिथिलांचल के उस इलाकों में चल आ रहा है वो टूटेगा। मुकेश सहनी से ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। मुकेश सहनी के आने से संतुलन थोड़ा बिगड़ा है एनडीए का, लेकिन इस घटना से और ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री की माँ का और मेरी माँ का है, और दोनों माँ की बात अगर होगी तो उस पर पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि हर कुछ सियासत से ही साधा जा रहा है। तो जब पॉलिटिक्स होगी तो सहनी जी कहेंगे कि देखिए मेरे माँ को गाली दिया, मंत्री जी खुला घूम रहे हैं। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एनडीए के लिए आने वाले समय में मुसीबतें खड़ी कर सकती है। इसलिए मंत्री पर इस्तीफा का दबाव लगातार बढ़ रहा है, पार्टी के अंदर भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साख दांव पर है। एक तरफ आप माँ के गाली देने की वजह से 15-20 दिन से जेल में है, आप उसको जमानत नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कि माँ के, इसलिए माँ के गाली देने को विशेष तौर पर उद्धृत किया है, और वीडियो में देखे भी हैं कि माँ को किस तरीके से गाली दिया है। तो ये जो गाली के सहारे जो पॉलिटिक्स साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, ये मसला उलट पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से बीजेपी लेती है, क्योंकि मंत्री का व्यवहार कोई पहली बार इस तरीके का नहीं हुआ है। मंत्री व्यवहार में बहुत ही उद्दंडता के साथ हमेशा पेश आते रहे। क्षेत्र में इनकी छवि कभी बेहतर नहीं रही है, क्षेत्र में इनको लेकर हमेशा आक्रोश रहा है, और बीजेपी में कैसे ये आए सब क्षेत्र के लोग जान रहे हैं। ये चुनाव भी इनका आखिरी ही चुनाव है। अगर इस बार जीत गए तब तो वो स्थापित नेता हो गए, या इस बार हार गए जिसकी संभावना इस घटना के बाद बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि इनकी राजनीति से विदाई भी हो जाएगी, तो दांव पर है। और इनकी राजनीतिक विदाई तो बात की बात है, अगर ये सहनी वाला नैरेटिव चल गया तो टाउन का सीट वहां भी टफ लड़ाई हो जाएगा। बहादुरपुर में तो सहनी है ही, जदयू से मंत्री भी हैं, लेकिन उनके लिए भी परेशानी का सबब खड़ा होगा। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सहनी के टूट से एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योटी, जाले, सिंहवाड़ा, जितना ये जो एक लाइन से जितना चल जाइए ना, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है सो एनडीए को परेशानी हो सकती है। इसलिए माँ के सहारे माँ को साधने की जो एक नैरेटिव सेट करना था, एक डिस्कोर्स बनाना था, तेजस्वी आज उस डिस्कोर्स को बनाने में प्रारंभिक तौर पर बढ़त लेते हुए दिख रहा है। बाकी इसका क्या असर होगा, किस तरीके से इन चीज़ों को लेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं मंत्री जी तो फंसे।